अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो पेज लेआउट है। पेज लेआउट में हम लोग ये डिफरेंट पेज सेटअप, पैराग्राफ और अरेंज को डिस्कस करेंगे। पेज सेटअप की तरफ मूव करते हैं तो पेज सेटअप में सबसे पहले हमारे पास मार्जिन आता है। मतलब मार्जिन हमारे ऊपर टॉप, राइट, लेफ्ट एंड बॉटम में हम अपने पेज को कैसा मार्जिन देते हैं। तो डिफरेंट हमारे पास ये मार्जिन होंगे, जिसमें नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड या डिफ़ॉल्ट 2003 का हो सकता है। लेकिन जो नॉर्मली हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट सब का 1 इंच जो होता है वो स्पेस होती है। जैसे देखिए यहाँ पर 1 इंच है, आप टॉप की तरफ देखेंगे तो भी 1 इंच है, राइट साइड देखें तो भी 1 इंच है। इस तरीके से अगर हम 1 पेज टू सेकंड पेज पे मूव करेंगे तब भी ये 1 इंच का जो होता है यहाँ पर स्पेस अपनी स्पेस को ब्लैंक कर देगा। ठीक है, तो मार्जिन से इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी हमें नॉर्मल में नहीं नैरो में लेना है, तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि जब मैं नैरो करूँगी तो ये टेक्स्ट कहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। मतलब कि इसके जो फिर नैरो के इंचेस होंगे वो 0.5 की तरफ मूव कर जाएंगे। नॉर्मल में 1 इंच थे, यहाँ पर हाफ इंच हो जाएंगे। ये देखें, तो ये देखें अब जो ये स्पेस हमें शो हो रही है लेफ़्ट, राइट, बॉटम, टॉप पर, ये सारी 0.5 मार्जिन की तरफ होगी। फिर मॉडरेट है, बिल्कुल नॉर्मल हम लोगों ने इस्तेमाल करना होता है, तो वो इस तरह मॉडरेट को बिल्कुल एक नॉर्मल की तरह शो करवा देता है। फिर वाइड में एक वाइडली शो करवा देता है, जिसमें लेफ़्ट और राइट 2 इंच के होंगे। मतलब यहाँ लेफ़्ट में 2 इंचज़ होगा और राइट में 2 इंचज़, और लेकिन टॉप और बॉटम में 1 इंच को ही डिस्प्ले करवाएंगे। ये देखिए ये 2 इंच की पेजेस हैं। नॉर्मली हमारी जो बुक्स होती हैं प्रीवियस, वहाँ पर ऐसे ही मॉडरेट टाइप की, सॉरी वाइट टाइप की पेज सेटअप्स होते हैं। तो इस तरह ये डिफरेंट पेजेस हैं जो आप लोगों को नॉर्मली यूज़ करने हैं। आप लोग उस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, आपका मार्जिन जो है वो शो हो जाएगा। फिर हमारे पास ओरिएंटेशन आ जाता है कि मतलब एक पेज को हम लोग किस तरह डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये हमारा पेज है जो ये सिंपली हमारे पास शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं जूम करके भी दिखा देती हूँ आपको। तो ये जो पेज है हमारा अभी ये है पोर्ट्रेट टाइप, ठीक है, बिल्कुल ही लेंथ में हमें शो करवा रहा है। लेकिन हम लोग जब इस पेज सेटअप को चेंज करेंगे लैंडस्केप में, तो ये जो हमारे पास अब आ जाएगा लैंडस्केप में। ये देखें आपको अब ये विड्थ वाइज हमें शो करवा रहा है। लैंड मतलब लैंड खुद ही शो लफज करवा रही है कि ये ज़मीन टाइप है और इसका सारा रुझान जो है ज़मीन पर है। ठीक है, पोर्ट्रेट लेंथ में आ जाएगा और लैंडस्केप विड्थ में आ जाएगा। फिर हमारे पास साइज़ आ जाते हैं। साइज़ मतलब एक पेज का क्या साइज़ होता है, जो नॉर्मली हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं वो लेटर साइज़ है ये हमारा। और उसके बाद लीगल एक थोड़ा सा वाइट पेज में शो करवा देता है। ये देखिए वाइट पेज में लीगल को होता है। फिर A4 और A5 पेजेस हैं, एग्जेक्टिव हैं, और B4 A3 है। डिपेंड करता है आप कौन सा यूज़ करेंगे जो, लेकिन जो मोस्ट यूज़ होने वाले हैं वो लेटर, लीगल, A4 एंड A5 है। ठीक है, लेकिन यहाँ हम लोग अपने पीसी में अभी लेटर पेज को यूज़ कर रहे हैं। फिर हमारे पास कॉलम्स आ जाते हैं कि जैसे न्यूज़पेपर में हमारे कॉलम्स होते हैं, मल्टीपल कॉलम वहाँ शो करवाते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। तो वो कॉलम्स को हम लोग डिवाइड करते होते हैं। वो यहाँ MS वर्ड में ही डिवाइड होता है और हमने टेक्स्ट लिख देना। टेक्स्ट लिखने के बाद अभी ये 1 कॉलम शो हो रहा है, उसके बाद 2 शो हो जाएंगे। मतलब कि एक कॉलम ये हो गया और एक कॉलम ये हो गया। ठीक है, इसको 3 में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो देखेंगे 1 कॉलम, 2 कॉलम और देन 3 कॉलम। 1 कॉलम के बाद 2 तभी ही आएगा हमारे पास जब ये इसका टेक्स्ट जो होगा हमारे पास वो ज़्यादा एक लाइन कंप्लीट हो जाएगी, फिर वो दूसरी लाइन की तरफ मूव तभी करेंगे। तो हमारे पास टेक्स्ट इतना नहीं है, हमने थोड़ा सा यूज़ किया हुआ है, तो इसलिए वो इसने इसको डिवाइड तो कर दिया लेकिन टेक्स्ट 2 कॉलम में ही शो करवाया है। तो 3 की ये स्पेस ब्लैंक इन्होंने कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेफ़्ट राइट साइड पे मूव करवा रहे हैं कॉलम को, और ये 1 है, दोबारा 1 में कर देते हैं। फिर हमारे पास आता है ब्रेक्स, मतलब कि पेज ब्रेक हमने देना होता है, ये पेज सेक्शन ब्रेक्स देने होते हैं, कॉलम ब्रेक देना होता है। तो ज़्यादातर हम लोग पेज ब्रेक्स में पेज ब्रेक्स देते हैं। पेज ब्रेक में ये होगा कि हम लोग एक पेज में यहाँ अगर ब्रेक दी जाती है तो अब जो मैं नेक्स्ट टाइप करूँगी वो नेक्स्ट पेज पे ही शो होगा, इस पेज पर वो नहीं मुझे परमिट करेगा कि हम लोग राइट कर सके। कॉलम्स में अगर हम जाएं, जैसे यहाँ अगर कॉलम में हमारा डाटा शो लिखते हैं तो यहाँ पे कॉलम में हम लोग क्लिक करेंगे तो वो कॉलम्स में जहाँ ब्रेक देंगे उसके बाद वहीं ही ब्रेक हो जाएगी, उसके बाद वो नेक्स्ट हमें मूव नहीं करने देगा। मोस्टली ये सिर्फ 2 ही यूज़ होने वाले होते हैं।
फिर आ जाता है हाइपरनेशन। हाइपरनेशन में आपने देखा होगा कि कभी कभार ऐसा होता है कि दो लफ्ज़ हम लोगों ने लिख दिए होते हैं या एक लफ्ज़ लिखे जाता है लेकिन वो इस लाइन पे पूरा नहीं आ रहा होता है, ठीक है, हमने नेक्स्ट लाइन में मूव करना होता है। तो हमारा जो नन अगर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो हमारे जो वर्ड को नेक्स्ट पेज पे मूव कर देता है। लेकिन अगर हम लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोगों ने यहीं अपनी स्पेस को ब्लैक नहीं छोड़ना, कंप्लीट अपना वर्ड करना है, तो वो क्या करेगा कि दरमियान में जो मिड में ना एक छोटी सी फिर वो लाइन ऐड कर देते हैं। हाइपरनेशन जिसे बोलते होते हैं इंग्लिश में हम लोग, जैसे ये वाली हाइपरनेशन होती है, ये वाली लाइन उसने नेक्स्ट मूव करवा दी है, यहाँ पर स्पेस नहीं है, ये इसलिए नॉर्मली यूज़ होते हैं। आगे इसमें नन है, ऑटोमेटिक ये होगा कि जहाँ पर भी आएगा ऑटोमेटिक इस लाइन को ऐड कर देगा। मैनुअली ये होगा कि हम लोग इसे कहें कि जब हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर आप हाइपरनेशन को यूज़ करें तो वो मैनुअली हम लोग ऑटोमेटिक इसको ऐड करेंगे, ठीक है। फिर आ जाता है पैराग्राफ में इंडेंट और स्पेसिंग कैसे देते हैं। इंडेंट की वही शॉर्टकट की Ctrl+M भी है, जिसमें हमारे पास यहाँ पर वो स्पेस सेम एज ए ही यूज़ हो रही है कि हम लोग जैसे यहाँ पर मार्जिन्स को देख रहे थे कि लेफ़्ट साइड पे इसकी स्पेस क्या होगी, या हम लोग इसको अभी तक तो 0 में ही हमें शो करवा रहे हैं, लेकिन जब हम इसको यहाँ पर मूव करेंगे तो ये फर्दर उसको मूव करवाती जाएगी, जहाँ कर्सर रखेंगे वो ही इसकी मूव करेगी, ठीक है। अभी 0.4 इंच इसको हमने करवा दिया। फिर राइट साइड में करें तो राइट साइड में ये राइट तरफ मूव करना शुरू कर देगी कि यहाँ पर ये जो स्पेस है वो हमें इस तरह डिस्प्ले करवाई जाए। फिर बिफोर मतलब कि ऊपर की तरफ से इसकी स्पेस आएगी, और अगर आफ्टर देखा जाए तो नीचे की तरफ से इसकी स्पेस आएगी। एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के दरमियान में जो स्पेस होगी वो पॉइंट की फॉर्म में हमें शो करवा देगी, ठीक है। ये हमारे पास पैराग्राफ आ गया। इसके बाद अरेंज है। अरेंज में ये बाकी तो इतने यूज़ नहीं होने वाले, अगर हैं तो वो वर्ड रैप वगैरह हम लोगों ने प्रीवियस यूज़ कर लिए थे। मोस्टली जो होंगे यहाँ पर वो सिलेक्शन पेन वगैरह का ही होता है। सिलेक्शन पेन में हम लोगों ने सिलेक्शन देखनी होती है कि किस किस की कर ली है। अगर यहाँ पे कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो इसको सेक्शन पेन में शो करवा देती है कि ये आपने जो भी अपना सेलेक्ट कर रहे हैं वो इस पेन में से सिलेक्ट कर सकते हैं, या इस डाटा में से आप अपने डाटा को शो करवा सकते हैं, ठीक है। अपने जो भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह आपने सेव करने होंगे या फिर अपने सिलेक्ट करने होंगे वो इसकी विजिबिलिटी करवा देते हैं हमारे पास। होप सो के जो बेसिक है वो आपको इस पैराग्राफ में से समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, क्वेरी में क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।